नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग जो होगी 72 आवर्स के लिए। आप जिनके बारे में सोच रहे हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या हैं, वो क्या चाहते हैं और उनका एक्शन क्या रह सकता है इन 72 घंटे में। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ तो रेजोनेट नहीं करेगा। जितना भी आपके साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिए। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप पाइसिस हो यानी मीन राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और आप लोगों से हमेशा की तरह रिक्वेस्ट रहेगा, अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पाइसिस यानी मीन राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो उस इंसान की करंट फीलिंग्स क्या है, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। पाइसिस यानी मीन राशि के पर्सन की करंट फीलिंग्स। बॉटम ऑफ द डेक में डेथ, आप जिनके साथ रिश्ते में हो ये इंसान कुछ दुखी था, परेशान था। पहले ये रिश्ते में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा था। हो सकता है बहुत परेशानी चल रहा था आप लोगों की रिश्ते में, या फिर आपके रिश्ते जो है वो अभी अभी, कुछ लोगों के रिश्ते जो हैं वो अभी अभी ख़त्म हुआ है। उस रिश्ते में जो भी परेशानी था उसके बाद वो ख़त्म हुआ है। होने के बाद एक नया रिश्ता शुरू होने की चांसेस था, या फिर चल रहा है। कोई आपके लाइफ में नया आने की कोशिश कर रहा है, या फिर किसी किसी के लिए ऐसा ही है कि ये इंसान आपकी लाइफ से मूव ऑन करके अपने लाइफ में नई शुरुआत करने के बारे में सोच रहा है। और सिर्फ अपने बारे में सोच रहा है, अपने बारे में मतलब फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहा है, अपने दिमाग से सोच रहा है। इस रिश्ते में जो परेशानी था, ये रिश्ता उनको परेशान कर रहा था, इसीलिए इस रिश्ते से वो मूव ऑन करने के बारे में सोचे और मूव ऑन किया भी होगा किसी किसी के लिए। और ये अपनी स्टेबिलिटी के बारे में फिलहाल सोच रहा है और अपने ही बारे में सोच रहा है, किसी और के बारे में नहीं। खुद को कैसे खुश रखा जाए, खुद की खुशी, खुद की डिग्निटी, खुद की पावर, खुद की फिनेंशियल स्टेबिलिटी, खुद के लिए एक अलग मुकाम ये सोच रहा है। बेकार के रिश्ते, बेकार की बातें, बेकार की काम, कुछ भी ये अपने साथ रखना नहीं चाहते हैं फिलहाल। करंटली उनका यही एनर्जी मुझे दिखाई दे रहा है। और अभी ये इंसान स्लोली स्लोली स्टेबिलिटी की तरफ भी जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ की स्टेबिलिटी पाना चाहते हैं। उनके लिए जो भी चीज उनको परेशान कर रहा था, ये सारी चीजें ये अपने लाइफ से खत्म करना चाहते हैं फिलहाल के लिए। 72 घंटे के लिए मैं यही कहूंगी। देख लेते हैं ये चाहते क्या हैं। बॉटम ऑफ द डेक में हेरोफेंट, हो सकता है ये इंसान किसी चीज से बुरी तरह से एडिक्टेड है। हो सकता है आपकी आपसे फिजिकली अट्रैक्टेड है ये इंसान। हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की रिश्ते में किसी की दखल अंदाजी है। ये चाहता है तो इस रिश्ते से मूव ऑन करके अपने लाइफ में खुशी पाना, खुशी के बारे में सोचना, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोचना। लेकिन क्या करे ये इंसान किसी की प्रति फिजिकली बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है। ये आपकी प्रति भी हो सकता है या फिर नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये आपके रिश्ते से मूव ऑन करके अपने बारे में सोच रहा है इंसान।
इसीलिए जो आप उनको इतना जितना भी बुलाओ, जितना भी कोशिश करो, ये आपके तरफ नहीं देखेंगे इन दिनों। मतलब 72 घंटे में इनका यही एनर्जी रहेगा। इनको अपनी खुशी की इंतजार है, जो है वो नहीं चाहिए, जो नहीं है उसकी प्रति उनका एडिक्शन, अट्रैक्शन, जो भी कहो, ये उसको चाहते हैं जो उसके पास नहीं है। उसकी उस चीज की प्रति उनका बहुत ज्यादा मोह है जो उनके पास नहीं है। जो है वो उनके लिए काम के नहीं है, जो है उनके लिए वो बेकार के चीजें हैं, जो है उनके लिए वो सोच भी नहीं रहा है इन 72 घंटे में। उनको किसी खुशखबरी का इंतजार है। देखो ये इंतजार कर रहा है किसी खुशखबरी का, और ये एडिक्टेड भी है उस खुशखबरी के प्रति। अगर ये जुआ खेलता है, शराब, नशा, सेक्स की लत है, जुए की लत है, शराब की लत है, तो वो अभी उस एडिक्शन में बुरी तरह से फंसा हुआ है। ये उसी चीज को चाहता है, उसी चीज में अपना दिमाग लगा रहा है, और उस चीज को पाने के लिए बहुत दिनों से इंतजार भी कर रहा है। किसी किसी को ऐसा होता है ना, जुए में पैसा लगा के इंतजार कर लेना, हाँ अब मुझे आएगा, इतना पैसा आएगा मेरा। कितना चला गया उसका उसको अंदाजा भी नहीं है। क्या आएगा उसके लिए सोच रहे, कितना चला गया उसके बारे में भी सोचो। तो उसको अभी इस चीज का इंतजार है। ये चाहता क्या है अगर मैं कहूंगी, ये फिलहाल के लिए आपके बारे में तो नहीं सोच रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है इनको किसी और चीज का इंतजार है। अभी देख लेते हैं 72 घंटे में क्या ये कोई एक्शन ले सकता है। 72 घंटे में हाँ ले सकते हैं, 72 घंटे में ये एक्शन ले सकते हैं, लेने की चांसेस तो है। हो सकता है 72 घंटे में इनमें वो परिवर्तन आ जाए जो पहले आना चाहिए था। हो सकता है 72 घंटे में इनको कहीं से पैसा मिल जाएगा, इनका दिमाग घूम जाएगा, भाई पैसा मिला है तो मैं उसकी तरफ जाऊं जो मेरे साथ बुरे वक्त में था, मेरे परिवार, मेरे प्यार। जो अभी अभी आ रहा है भाई उनके लिए नहीं है। तो 72 घंटे में इनके तरफ से कोई एक्शन हो सकता है। हो सकता है ये इनको पैसा मिल जाए, और ये क्योंकि ये इंसान लेटे लेटे भी पैसे के बारे में सोचता है। ये इंसान हमेशा पैसे के बारे में सोचता है। 1 2 3 पहले से करंट फीलिंग्स, चाहता क्या है, और एक्शन, तब तक पैसा ही आ रहा है। ये इंसान को पैसे की भी एडिक्शन हो सकता है, जुए की भी एडिक्शन हो सकता है, कंट्रोलिंग इशू हो सकता है। ये इंसान लेटे लेटे भी पैसे के बारे में सोच रहा है कि पैसा कहाँ से आएगा। यस, ये एक्शन ले सकता है, न्यू बिगिनिंग करने के बारे में सोच सकता है। पहले नहीं सोच रहा था, करंटली नहीं सोचेगा, लेकिन 72 घंटे में ये एक्शन ले सकता है। ये से सब सोच के काटिए, कॉल मैसेज करेगा, और अगर कहीं से इनको पैसा मिल गया तो भाई पैसा लेके ये बंदा घर ही आएगा। ये बंदा या बंदी जो भी है फिलहाल थोड़ा परेशान है, लेकिन इनको पैसे की जरूरत है, और पैसा अगर इनको मिल गया, चाहे वो जुए से मिले, कहीं से मिले, कहीं फंसा हुआ था पैसा मिले, कुछ भी हो, जहां से पैसा मिलेगा फटक से ये बंदा इधर आ जाएगा। कितना भी मिले, इतना सा भी मिले, मिलने की चांसेस तो है। तो ये बंदा घर आ जाएगा, बात करने लग जाएगा, सब कुछ सही करने की कोशिश करेगा, क्योंकि ये लेटा भी है तो भी ये पैसों के बारे में सोच रहा है। कितनी मतलब अजीब सा रीडिंग है। देखो पहले ये नहीं चाह रहा था, ये कर रहा था, लेकिन जब पैसा आ जाता है ना, बंदा घर ही आता है, तभी उनको अपना अपना ही याद आ जाता है।
दूसरों में तो नहीं लुटाएगा ना पैसा, लुटाएगा भी कितना लुटाएगा, ज़्यादा नहीं। पाइसिस मीन राशि, खुश हो जाइए, पैसा आ रहा है। देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। पेज ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, अरे आ रहा है बंदा, 10 ऑफ तो सन का कार्ड, नाइट ऑफ कप्स का कार्ड। मैं बहुत खुश हूँ, नई शुरुआत होने जा रहा है। ये बंदा आ रहा है अपने परिवार, घर परिवार, बच्चे, पर हुक एंड क्रुक ये सब कुछ चाहता है। ये प्यार लेके आ रहा है स्टेबिलिटी के साथ। बंदा थोड़ा इमैच्योर है, जिनके साथ आपका रिश्ता, ये आपसे एज में कम हो सकता है या फिर आप कम हो एज में, जो भी है। बंदा थोड़ा इमैच्योर है, लेकिन कितना भी इमैच्योर है बंदा या बंदी जो भी है, पैसे को बहुत अच्छा समझते हैं, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में समझता है। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि आप खुश हो जाइए। कोई आपके तरफ प्यार लेके तो आ रहा है, आपको क्लैरिटी मिलेगी कि क्यों ये बंदा या बंदी आपके साथ ऐसा कर रहा था, और आपके लाइफ में नई खुशी दस्तक दे रहा है। इसीलिए भगवान का शुक्रिया अदा कीजिए, उनसे प्रेयर कीजिए, सब कुछ सही हो जाए, जो अगर कुछ गलत चल रहा था, और आपके लाइफ में खुशी खुशी सब कुछ मिल जाए जो आप चाहते थे। क्योंकि सन का कार्ड है, दिस इज मोस्ट हैप्पीएस्ट कार्ड, सबसे अच्छा कार्ड है पूरे डेक में। तो यूनिवर्स जी यही भेज दिया आपके लिए, और क्या चाहिए, खुश हो जाइए। सो थैंक यू, पैसा आ रहा है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।